एकदम कुरकुरे, करारे, क्रिस्पी और खस्ता अरबी के पत्तों का ऐसा स्नैक्स कि जिसमें मिले आपको अपनी दादी माँ, नानी माँ के हाथ का स्वाद। तो आज हम बनाएंगे अरबी के पत्तों का पितौड़, जिसे हम पात्रा या आलू बड़ी और इसको और भी नामों से जाना जाता है। अलग अलग जगह अलग अलग नामों से इस रेसिपी को जाना जाता है। तो इसको बनाने में कहते हैं ना, जो खाते हैं उनको लगता है कि गले में खराश हो गई या बहुत ही झंझट है, घंटों का टाइम लग जाता है बनाने में, या बिखर गए हैं या क्रिस्पी नहीं बने हैं, खस्ता नहीं बने हैं। तो आपको अब एक भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको अरबी के पतौड़ यानी कि पात्रा बनाने में एकदम कुरकुरे बनेंगे। और बारिश के मौसम का तो ये सबसे स्पेशल स्नैक्स है, तो एक बार बनाना तो बनता ही है। तो बहुत ही खास ट्रिक और टिप्स बताऊंगी, साथ ही परफेक्ट मेथड बताऊंगी, जिससे आपके अरबी के पतौड़ बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज हम बनाएंगे अरबी के पत्तों का पतौड़। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए अरबी के पत्ते। तो अरबी के पत्ते जैसे आप देख लें किस साइज़ में आपके यहाँ मिलते हैं। थोड़ा मीडियम साइज़ के हों तो अच्छा रहता है, बहुत बड़े भी ना हों, बहुत छोटे भी ना हों, और लेकिन ताज़े हों। तो इस तरह से होते हैं हमारे यहाँ, तो इस तरह से ही मिले हैं, बंडल में मिलते हैं। 6-7 का एक पूरा एक बंडल होता है। तो 4-5 बंडल लाई हूँ मैं, उसमें से कुछ अच्छे जो निकलेंगे निकालूंगी, क्योंकि कई बार हमेशा नहीं मिलते हैं हमारे यहाँ अरबी के पत्ते। तो देखिए इस तरह से होते हैं ग्रीन, तो ग्रीन ही लें, खराब ना हो। और देखिए पीछे इस तरह से होते हैं अरबी के पत्ते, इस तरह से दिखते हैं और एक साइड से ग्रीन दिखते हैं। तो इस तरह से होता है अरबी का पत्ता। तो आपको ये साइज़ मिल जाए तो अच्छा है। इससे छोटा होगा तो कोई बात नहीं, चल जाता। अब इसमें तो मिक्स देते हैं हमारे यहाँ, तो जो मिलते हैं मिक्स होते हैं, छोटे बड़े मिला के ही देते हैं। तो थोड़ा मीडियम साइज़ का मिले तो और भी अच्छा बनता हो। मतलब जिस साइज़ का आपका पत्ता होगा अरबी का, उसी साइज़ के आपके रोल बनेंगे। तो इस तरह से देख लें, साफ जो हैं उनको निकाल लें। पहले इनकी जो स्टेम्स है मैं लंबी लंबी ये निकाल दूंगी। तो सबसे पहले इसको निकाल दें, और सारे पत्तों की स्टेम्स। तो मैंने सभी पत्तों की स्टेम्स निकाल दी है। अब इनको मैं ठीक से धो लूँगी। तो जो जब भी सब्ज़ी बनाएं या पत्तों की ठीक से धोया करें, कहीं भी कुछ रहे नहीं, और कोई ख़राब पत्ता है तो उसको हटा दें। देखिए ये धो दिए हैं मैंने, ठीक से साफ़ हो गए हैं और इस तरह से अब दिख रहे हैं, देखिए। तो अब इनका सबसे पहले हमें क्या करना है, जो इसकी जो ये मोटा स्टेम्स है हमने हटाया था, उसी में रह जाता है जो इसकी वेंस होती हैं ना, इनको निकालना है। इस तरह से धीरे से निकालें। वैसे ये छोटे पत्ते हैं, नहीं भी निकालेंगे तो चलेगा, बट बड़े अगर आपके पास पत्ते हैं तो ज़रूर निकालें। तो इसमें भी जितना आप निकाल सकते हो धीरे से निकाल दें। तो एक तो उसमें जो खराश होती है इसी की वजह से होती है, जो इसकी वेंस होती हैं, तो निकल जाएंगी तो वो भी नहीं होंगी, और आपको इसको फोल्ड करने में भी ईजी हो जाता है। तो जब आप फोल्ड करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसमें बहुत छोटे मेरे तो पत्ते हैं, तो ज़्यादा मोटी स्टेम्स नहीं है इसकी वेंस जो होती है। अगर आपके बड़े पत्ते हैं तो आप ज़रूर उसको निकालें, ईजिली निकल जाती है। जो रेसा सा निकलेगा उसको हल्का सा कट करेंगे और धीरे धीरे निकालते जाएंगे तो निकलता जाता है। देखिए मैं इसमें दिखाती हूँ आपको, हल्का से इस तरह से करेंगे। ये उल्टा पत्ता रखा हमने, और धीरे से निकालेंगे। और थोड़ा बहुत फट भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए निकल गया, क्योंकि मेरे में ज़्यादा मोटे नहीं, मैं बहुत देख के लाती हूँ जिससे कि बहुत मोटा स्टेम्स ना हो। तो ये छोटे छोटे पत्ते हैं तो इसमें कम होती है, जो ज़्यादा बड़े हो जाते हैं ना उसमें ज़्यादा होती है। तो जितना निकाल सकते हैं आप निकाल दें, हल्का सा एक ऊपर की लेयर बस। तो इस तरह से मैं सभी का निकाल लूँगी। तो देखिए इस तरह से निकल जाता है, बहुत इजीली निकल जाता है। और अगर आप चाहो, आपके बड़े पत्ते हैं तो आप बेलन से इसको ना फ्लैट कर सकते हो, बट मैं नहीं करती हूँ क्योंकि मैं छोटे ही लाती हूँ, ज़्यादातर मैं ऐसे ही बनाती हूँ, इनमें खराश भी नहीं होती। तो मैंने एक साथ 3 सेट बना लिए हैं। आपको जितने आपके पत्ते हों उस हिसाब से आप बना लीजिए। 2 सेट या 4-4, 5-5 पत्तों का एक सेट बना लें। और इसमें क्योंकि मेरे मिक्स हैं, छोटे बड़े सभी तरह के पत्ते हैं, तो मैं सभी मिक्स ही लगाऊंगी। तो उसी हिसाब से मैंने कुछ बड़े पत्ते एक साथ रखे हैं, कुछ छोटे, तो मिक्स करके ही लगाऊंगी। तो चलिए अब हमको इसके लिए क्या क्या तैयारी करनी है वो करते हैं। हमारे पत्तों वाला काम हो गया है, अब इसकी तैयारी शुरू करते हैं। इसमें हमें क्या क्या चाहिए, तो यहाँ पर लिया है मैंने ये अदरक, आधा इंच के आसपास अदरक है, और 7-8 कली मैंने लहसुन की ली हैं,
और 4 ली हैं मैंने हरी मिर्च, 2 लौंग लिया है और कुछ काली मिर्च के दाने हैं 6-7 और थोड़ा सा जीरा लिया है 2 चुटकी के आसपास। तो इसको हम पीसेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने उसका पेस्ट बना लिया है, जो अदरक लहसुन मिर्च का। तो इसको रख लेते हैं अलग। और यहाँ पर लिया मैंने 1 कप बेसन। ये पूरा 1 कप बेसन है, जो मेजरमेंट वाला कप होता है उससे लिया हुआ है मैंने। तो 1 कप बेसन और उसमें डाली है हल्दी आधा चम्मच, ½ टीस्पून हल्दी है ये। और ये है धनिया आधी चम्मच, धनिया जो पिसी हुई धनिया होती, ½ टीस्पून धनिया। और थोड़ी सी लाल मिर्च, आप टेस्ट अनुसार जितना तीखा खाना चाहते हैं, मैंने थोड़ा सा डाला हुआ है। और ये है आधी चम्मच गरम मसाला, मेरा घर का गरम मसाला है ये, मैं वही यूज करती हूँ। आपको मैंने रेसिपी डाली हुई है गरम मसाले की। और ये है नमक, स्वाद अनुसार नमक डालें आप। और ये है अमचूर पाउडर जो होता है ना, ड्राई आम का पाउडर जो बनाते हैं, उसको 1 चम्मच भर के डाला हुआ है मैंने, पूरा ऊपर टीस्पून भर के, ये ज़रूर डालिएगा। और थोड़ी सी 1 पिंच डालिए हींग। तो इससे क्या होता है, एक तो डाइजेशन अच्छा होता है, जो गले में खराश होती वो नहीं होती है। ये ज़रूर डाल हींग। और ये है अजवाइन, 2 पिंच अजवाइन है थोड़ी सी। तो इसको ऐसे हाथ से रब करके और डाल दें। तो ये ज़रूर स्टेप्स फॉलो करिएगा, तो आपको कभी खराश नहीं होगी गले में अरबी के पत्तड़ खाने में। और ये जो मैंने पीसा था ना, जो अदरक लहसुन वाला पेस्ट, वो डाला 1 चम्मच भर के। तो सभी चीज़ों को मिला लिया है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। इसमें मैंने पानी डाल के उसको मिक्स कर रही हूँ बेसन को। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्स करें, बहुत पतला नहीं करना है। इसकी कंसिस्टेंसी जो रखनी है अभी मैं बताती जाऊँगी। तो थोड़ा थोड़ा मिलाते जाएं पानी और इसको ऐसे मिक्स करते जाएं धीरे धीरे। देखिए इस तरह से, अभी थोड़ा ही पानी डाला है इसमें, देखिए अभी गाढ़ा है, इस तरह से ही हमको रखना है। इसका पेस्ट पतला नहीं करना होता है। अभी मैं बताऊंगी इसकी कंसिस्टेंसी कितनी होनी चाहिए। तो इस तरह से मिला लें। तो इसकी कंसिस्टेंसी जो होगी वो इतनी होगी कि आप जैसे उंगली में उठाओ तो गिरे नहीं, आपकी उंगली में रह जाए पेस्ट जो बनाया हमने। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी इतनी होगी। देखिए इस तरह से हमने जैसे बेसन लिया है तो वो उंगली में चिपक जाना चाहिए, इतना गाढ़ा हमको रखना है। इसको पतला नहीं करना है, क्योंकि हमको इसको अभी पत्तों में लगाना है, तो गिरना नहीं चाहिए। इसकी ये रहेगी कंसिस्टेंसी। आप इस तरह से देखिए उठाएंगे तो चम्मच से आपको इतना पतला लग रहा है। और आप उंगली से बेस्ट पता चलता है, आप जब भी उंगली में लेंगे तो आपकी उंगली में एक मोटी लेयर लग जाएगी। तो आपको समझ लीजिए हमें इतना ही रखना है गाढ़ा। अब ये पत्तों को लिया है मैंने, देखिए इसको अब कैसे लगाना है। तो अब हमको इसको पत्तों में रखेंगे। ये 2 तरफ होते हैं, जो डार्क ग्रीन है उसको नीचे रखना है, जिस तरफ से इसकी नसें दिख रही हैं उसको ऊपर रखना, इस पार्ट को। ये देखिए, और इस तरह से रख लें। तो जो उल्टा पार्ट है उसका ऊपर वाला, उसमें लगाना हमको बेसन। देखिए इस तरह से हाथ से लगाते जाएं ठीक से। और देखिए कितना बिल्कुल परफेक्ट गाढ़ा है, ना पतला है ना मोटा है। क्योंकि बहुत अगर आप गाढ़ा रखोगे, बहुत मोटा भी होगा ना, तो वो बेसन बेसन फिर लगता है और वो टेस्ट नहीं आता, वो क्रिस्पीपन भी नहीं आएगा और कई बार बेसन कच्चा भी रह जाता है। तो बिल्कुल एक पतली लेयर लग रही है उसमें बेसन की। देखिए इस तरह से, तो हमारी जो बेसन की कंसिस्टेंसी थी बिल्कुल परफेक्ट है। ये देखिए, तो इस तरह से पूरे में एक लेयर सी लगानी है हमको, धीरे से हाथों से, आप चम्मच से जैसे लगाना चाहो। मैं तो हाथ से ही काम करती हूँ ये सब चीज़ें। ये देखिए पूरे में एक लेयर लग गई। अब जो हमने उसका साइज रखा था ना, हमको जो डिजाइन रखी थी पत्तों की, इस साइड नुकीली थी, हमने अब उसको उल्टा उस साइड को कर दिया अपोजिट। एक पत्ता की डिजाइन इस तरफ उसका रखना है जो कट होता है, और दूसरी साइड रखेंगे तो उस साइड रखेंगे इस तरह से। तो इसके ऊपर भी वैसे ही पूरी लेयर लगा लेंगे बेसन की। और इजीली लगती जाती है, आसानी से चिपकता जाएगा बेसन। ये देखिए ये वाला कट जो बना है इस तरफ रखा है। अब दूसरा जो पत्ता रखूंगी मैं, उसको उस साइड को करके रखूंगी। ये देखिए इस तरह से। तो एक जो होता है ना, परफेक्ट बैलेंस आता जाता है दोनों साइड को, किसी साइड मोटा किसी साइड पतला नहीं होगा आप इस तरह से लगाओगे तो, और परफेक्ट बैलेंस आएगा। देखिए अब ये वाला मैंने इस साइड को करके रखा उल्टा, तो हमेशा इस तरह से ही रखिए।
तो मैंने अभी 4 पत्ते लगा दिए हैं। तो आपको जितना मोटा रोल करना, जितने ज़्यादा पत्ते आप लगाओगे उतना ही आपका रोल भी मोटा हो जाएगा। तो ये आपके ऊपर है कि कितने लगाने हैं। और देखिए छोटे बड़े सब हैं क्योंकि मेरे पास, तो मैं अब छोटे छोटे भी लगा दूंगी इसी के साथ में, जिससे कवर हो जाएंगे। तो मैंने 2-2 लगा दिए। एक देखिए कट उस साइड कर दिया मैंने, एक तिरछा, जैसे भी रखें कि पूरे में मतलब हो जाए बराबर। तो इसको मैंने तिरछा रख दिया है। ये आपके ऊपर है, मतलब पूरी चीज़ को कवर करना चाहिए। तो कहीं पे मोटा कहीं पे पतला ना हो, देख लें। देखिए तो वैसे मैं कहीं छूट रहा था तो मैंने दोनों को ही तिरछा कर दिया। तो आपके अगर पत्ते बराबर हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर तो एक इस साइड को रखिए उसका मुंह करके, दूसरा उस साइड को रखिए, बस रखते जाइए, लगाते जाइए इस तरह से। तो क्योंकि मेरे छोटे छोटे थे कुछ तो मैंने नीचे बड़े लगाए हैं, ऊपर छोटे छोटे लगाती जा रही हूँ इस तरह से। देखिए जहाँ मुझे लगता है कि यहाँ पे नहीं लगा तो मैं उधर रख दे रही हूँ छोटे वाले। तो सभी पत्ते यूज हो जाते हैं फिर। अदरवाइज होता है ना बड़े बड़े तो आप यूज़ कर ले रहे हो, छोटों का क्या करें। तो सभी को मैं तो लगा देती हूँ क्योंकि अब बनाती रहती हूँ। बनाते बनाते चीज़ों का फिर हाथ बैठ जाता है, परफेक्शन आ जाता है, तो फिर वो करना ईजी हो जाता है। और बिल्कुल टफ नहीं है, आप इजीली बना लेंगे। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। मेरे को भी शुरू में लगता था कि कैसे बनेगा, बट मेरी मदर इन लॉ भी बनाती थी, मदर भी बनाती थी। उनको देख देख के जब खुद बनाना शुरू करते हैं ना तो फिर बहुत ईजिली बन जाता है। अब देखिए लगा दिए मैंने पत्ते सभी। अब इसको मोड़ना ऐसे है। देखिए मोड़ना कैसे, इसको साइड से हमने मोड़ा है एक तरफ, देखिए फिर उसमें बेसन लगाया है मैंने। अब इसी तरह से हम दूसरी साइड को भी मोड़ेंगे इस तरह से। देखिए ये देखिए इस तरह से। तो उसमें भी मैंने बेसन लगा दिया है हल्का सा, थोड़ा थोड़ा सा। और अब इस तरफ से थोड़ा सा फोल्ड करेंगे। ये देखिए एकदम परफेक्ट, देख रहे हैं। बस ऐसे जिस अब इधर हमको खाली लग रहा था तो हमने फिर उधर बेसन लगाया और धीरे से इसको फिर से फोल्ड करेंगे। तो अब हम इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से। देखिए एकदम परफेक्ट फोल्ड होगा ये देखिए बहुत इजी तरीके से फोल्ड हो जाता है। ये देखिए और परफेक्ट रोल बनता है। ये देखिए इस तरह से आप पकड़ के फोल्ड करते जाइए। अब ये जो साइड में थोड़ा सा बचा तो इसको भी फोल्ड कर देंगे अंदर साइड को इस तरह से। देखिए और इसमें भी बेसन लगा देंगे जिससे कि फिर वो इजी तरीके से चिपक जाएगा उसमें और कहीं भी हमको खाली पत्ता नहीं लगेगा। ये देखिए एकदम परफेक्ट बना, बिल्कुल रोल परफेक्ट। ये देखिए और बहुत इजीली बन जाता है। ये साइड में भी आप लगा सकते हो बेसन, नहीं भी लगाएं कोई बात नहीं। चाहें तो आप इसको धागे से बांध सकते हैं, बट मैं नहीं बांधती हूँ, ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, ऐसे ही मेरे बन जाते हैं। और अगर आपसे नहीं बनता तो आप थोड़ा सा धागा भी बांध सकते हो, बट नहीं खुलते हैं। देखिए इस तरह से बना लीजिए। ये देखिए परफेक्ट और बहुत ही टेस्टी बनते हैं, सभी को पसंद आएंगे। एक बार आप ज़रूर बनाइएगा। तो इसी तरह से मैं सारे रोल बना के रख लेती हूँ। बस ये ध्यान रखिए आपको किस तरह से रखना है। ये साइड ऊपर रखनी है और इसमें बेसन लगेगा, फिर एक के ऊपर एक आप लेयर लगाते जाइए। और ये देखिए परफेक्ट रोल बनके तैयार हो गए हैं। तो मैंने 2 रोल बनाए हुए हैं। तो आइए आपके ऊपर है कितना मोटा बनाना है, कितने आपको उसमें पत्ते लगाने हैं। मैंने 2 में ही सारे लगा दिए हैं। तो एकदम परफेक्ट है और कहीं से भी नहीं खुलेगा। और एक तरफ मैंने गैस पे चढ़ा दिया है पानी। और तो आप एक भगोने में बना सकते हो या आपके पास स्टीमर है उसमें बना सकते हो। मेरे पास स्टीमर है उसका, जिसमें मोमोज बनाते हैं, मैं इसमें ही बनाऊंगी। तो आप अगर नहीं है तो भगोने में पानी उबालिए, उसमें उसके ऊपर छन्नी रख दीजिए तो आप उसको यूज कर सकते हो, या कढ़ाई को भी यूज कर सकते हो। तो इसमें मैंने लगाया है ऑयल, ग्रीस किया है, थोड़ा सा ऑयल लगा दीजिए जिससे चिपकेगा नहीं और बिल्कुल परफेक्ट निकल आएंगे। तो ऑयल ग्रीस करने के बाद देखिए रोल इसी में रख देंगे हम, क्योंकि हमको इनको स्टीम करना है। और गैस को रखेंगे मीडियम टू हाई, जैसे कि हमारे बढ़िया से स्टीम हो जाएं। तो दोनों रोल मैंने रख दिए हैं इस स्टीमर में। तो इसको अब कवर कर देते हैं और स्टीम में इसको पकने देते हैं 5 मिनट के लिए। उसके बाद देखेंगे, चेक करेंगे। और यहाँ पर तब तक मैं चटनी बना लेती हूँ, इसके साथ खाएंगे पकौड़े। तो मैंने यहाँ 2 मिर्च ली है हरी और थोड़ी सी हरी धनिया ली है, कोरिएंडर, और थोड़ा सा लिया है मैंने अदरक और लिया है लहसुन, थोड़ा सा 4 कली लहसुन है, थोड़ा सा अदरक है। तो इसके अब बनाएंगे चटनी।
और ये लिया है मैंने दही, थोड़ा सा 2 चम्मच दही लिया है। बहुत ही टेस्टी चटनी बनती है, इस तरह से आप कभी बनाइए। कोरिएंडर, ग्रीन चिलीज, अदरक और ये लहसुन, और इसी में डालेंगे दही। ये 2 चम्मच दही है। आपको ज़्यादा चटनी बनानी है तो दही की क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हो। और थोड़ा सा नमक डाला है मैंने, नमक टेस्ट अनुसार डालें। तो लीजिए, टेस्टी चटनी तब तक तैयार हो गई बनके। बहुत यम्मी लगती है ये वाली चटनी, आप किसी के भी साथ खा सकते हो, बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। तो इसको आप बना के रख लीजिए। ये देखिए कितना कलर आता है, इतना प्यारा कलर आया हुआ है, देखिए। और ये देखिए हमारे तब तक ये रोल भी स्टीम हो गए हैं। तो 4-5 मिनट मैंने एक तरफ किया है इसको, उसके बाद मैं थोड़ा पलट देती हूँ, जिससे अगर दूसरी तरफ थोड़ा सा नहीं पका हो तो पक जाए। अदरवाइज एक साइड रखने से भी पक जाते हैं, बट मैं इसको उलट पुलट कर देती हूँ। तो 4-5 मिनट एक साइड पकाती हूँ मैं, और 2-3 मिनट दूसरी साइड पकाती हूँ। तो बस इसको पलट दूंगी और 2-3 मिनट और पकाऊंगी बस। तो वो बिल्कुल परफेक्ट पकते हैं, बिल्कुल कहीं से भी आपको कच्चा नहीं रहेगा। इस तरह से आप उलट दें, 2-3 मिनट और ढक दें, फिर पका लें। तो ये देखिए 3 मिनट और पकने के बाद फिर बिल्कुल पक चुके हैं। अभी और पकाना ज़रूरी नहीं है, पूरा हो गया है। आप नाइफ़ को अंदर डाल के या टूथपिक को अंदर डाल के देख सकते हैं, स्मूथली अंदर चली जाए, समझ लीजिए पक गया है। और क्लीन निकलनी चाहिए आपकी जो नाइफ़ या टूथपिक है, तो समझ लीजिए कि पक चुका है। तो अब गैस बंद कर देते हैं और इनको बाहर निकाल लेते हैं और ठंडा होने देते हैं। तो इसको निकाल लेते हैं बाहर। देखिए एकदम परफेक्ट बना है, कुछ भी बिखरा नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप इसको बस ऐसे ही काट के खा सकते हो, एकदम परफेक्ट। और बहुत ज़्यादा देर पकाने की, उसमें रखने की ज़रूरत नहीं होती है, अदरवाइज ड्राइनेस आ जाती है। तो 6-7 मिनट में आराम से पक जाता है। तो ये देखिए ठंडा हो गया है और बिल्कुल परफेक्ट रोल बने हुए हैं। अब इसको नाइफ से धीरे से काटेंगे, इस तरह से देखिए एकदम परफेक्ट देखिए निकलता जा रहा है। ये देख रहे हैं एकदम, और ये लेयर देखिए ना कितना अच्छा लग रहा है, एकदम राउंड 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 पूरा क्लियर दिख रहा है एकदम। और देखिए लेयर कितनी क्लियर आई है, बहुत ज़्यादा बेसन भी नहीं दिखता है। देखिए इस तरह से, क्योंकि हमने एकदम बेसन की जो कंसिस्टेंसी थी परफेक्ट बनाई थी। बहुत ज़्यादा कई बार होता ना बेसन बेसन लगता, वैसा नहीं है। और कितना सुंदर डिजाइन आया हुआ है देखिए। बस आप इसको ऐसे भी खा सकते हो, बस काटिए और खा लीजिए, क्योंकि हमारे उसमें सब कुछ मिला हुआ है मसाला। अगर आपको तलना नहीं है तो आप बिना तले इस तरह से ही स्नैक्स के रूप में खा सकते हो, बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि लोग तला पसंद करते हैं, मैं तो इसलिए तल देती हूँ। कई बार हम तो ऐसे ही खा लेते हैं, क्योंकि पूरा पक चुका है, स्टीम वाला है। आजकल तो वैसे भी हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, तो तला पसंद नहीं करते हैं, तो लोग ऐसे भी खा लेते हैं। तो इस तरह से सभी को काट लेते हैं। देखिए क्लियर एकदम निकल रहा है, परफेक्ट जो हमको चाहिए थी डिजाइन वो निकल रही है। तो इसी तरह से मैं दोनों रोल काट लूँगी, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है ना डिजाइन, देखने में एकदम परफेक्ट। बस यही तो चाहिए था हमको। और सारे मैंने इस तरह से देखिए काट लिए हैं, पूरा दोनों रोल, और इतना सारा निकला हुआ देखिए। 2 रोल में काफ़ी हो जाता है एक फैमिली के लिए। तो अब गैस पे चढ़ाया मैंने एक फ्राई पैन, उसमें तेल डाला है सरसों का। आप रिफाइंड तेल जो भी यूज़ करते हो वो डालिए, और गर्म हो जाए तेल तो उसके बाद ये पकौड़े उसमें डालते जाइए। जो हमने बनाए हैं अरबी के पत्तों के पतौड़, उसको डालिए। एक साइड सैलो फ्राई करेंगे हम, इसको डीप फ्राई नहीं करेंगे, जिससे हमारे पतौड़ में ज़्यादा ऑयल ना एब्जॉर्ब हो। तो इस तरह से रख लीजिए, जितने आपको बनाना हो, जितने आपको फ्राई करने उस हिसाब से आप रखते जाइए। और थोड़ी देर बस, इस समय गैस को बहुत हाई मत रखिएगा, मैंने लो टू मीडियम रखा हुआ है, जिससे कि आपके पतौड़ बढ़िया से क्रिस्पी हो जाएं। और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप स्नैक्स के रूप में खाइए इसको, सब्जी के रूप में खाइए, जैसे भी आपको खाना चाहो खा सकते हैं इसको। और बस आपका स्नैक्स तैयार। देखिए कितना सुंदर कलर आया है, एकदम दिख रहा है ना, एकदम क्रिस्पी खस्ता और बहुत अच्छा। क्योंकि मैंने उसमें थोड़ा सा ऑयल भी डाला था, और जो हींग डाली है, अजवाइन डाली है, थोड़ी सी अमचूर डाली है मैंने, जो खटाई डाली है, उससे अब गले में नहीं लगेगा बिल्कुल भी। तो ये चीज़ ज़रूर आप छोटी छोटी ट्रिक हैं जो फॉलो करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। ये देखिए कितना खस्ता लग रहा है, एकदम देख के ही मुंह में पानी आने वाला। तो मानसून के सीज़न का तो ये फेवरेट
स्नैक्स होता है, तो एक बार तो ज़रूर बनाइएगा। बस हरी चटनी के साथ, ग्रीन चटनी के साथ सर्व करें। देखिए कितना सुंदर सा स्नैक्स बन के तैयार हो गया है और बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। एक बार आप बनाना शुरू करेंगे तो देखिए कितना खस्ता और कितना प्यारा कलर आया, सुंदर सा। तो आपके ये लीजिए बन के तैयार है अरबी के पत्तों के पतौड़। इस तरह से ज़रूर बनाइएगा और आपके यहाँ कैसे बनता है मुझे बताइएगा। और इसमें कुछ इसके जैसे मैंने चीज़ें बताई इसको फॉलो करेंगे तो एकदम परफेक्ट बनेगा आप। तो ये थी आज की रेसिपी अरबी के पत्तों के पतौड़ की। तो आई होप आपको पसंद आई होगी। तो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें जिससे मैं और वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।